हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश कोहले और गाइस आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो गाइस बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है गाइस, सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन। व्हेन ब्लड पासेज ट्वाइस थ्रू द हार्ट सो एज टू सर्कुलेट वंस थ्रू द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। यानी डबल सर्कुलेशन क्या होता है गाइस, जब ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार पास करता है तो उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है गाइस, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलेशन एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स। यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है ये 2 टाइप्स का होता है, यानी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ये हार्ट और लंग्स के बीच होने वाला सर्कुलेशन है। यानी जो ब्लड है वो सर्कुलेट करेगा हार्ट और लंग्स के बीच। और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है गाइस, ये हार्ट और आर्गन्स यानी टिश्यू के बीच सर्कुलेट करता है। तो अब हम पल्मोनरी सर्कुलेशन का डिफिनीशन देखेंगे। सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट आर्किल थ्रू द लंग्स कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्किल में सर्कुलेट करता है लंग्स के थ्रू, तो उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स, यानी लंग्स का दूसरा नाम पल्मोनरी है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जो हार्ट में, क्योंकि गाइस हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। तो जो हार्ट का राइट साइड वाला पार्ट होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या बताया जा रहा है कि जो राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है और लेफ्ट आर्किल में भेज देता है, तो उसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, यानी लंग्स के थ्रू। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। तो सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट आर्किल थ्रू द वेरियस बॉडी पार्ट्स आर सिस्टम कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट आर्किल में जाता है बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स हैं ऑर्गन्स यानी टिश्यू से, तो उसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं गाइज। ठीक है, अब हम गाइज चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं और 2 एट्रियम होते हैं। तो एट्रियम क्या होता है, ऊपर होता है और वेंट्रिकल नीचे होते हैं। एट्रियम को हम आर्किल भी कहते हैं। तो हार्ट के जो राइट साइड वाला पार्ट होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और हार्ट का लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जो लेफ्ट आर्किल होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी जब हार्ट पंप करता है तो लेफ्ट आर्किल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, आयोटा के थ्रू, आयोटा क्या है, एक लार्ज आर्टरी होती है, जो बड़ी आर्टरी होती है उसको आयोटा बोलते हैं, यानी जो मेन आर्टरी होती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरी के थ्रू बॉडी पार्ट्स यानी बॉडी जो आर्गन्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनमें जाता है। फिर टिश्यू में आगे क्या होता है कि ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है वो आपस में रिएक्शन करके एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, वो फिर वेन के थ्रू, यानी वेना का मतलब जो लार्ज वेन है, जो मेन वेन है, उसके थ्रू राइट आर्किल में भेज दिया जाता है। अब राइट आर्किल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि हमें पता है जो वेन होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं। तो अब गाइस क्या होता है, जो राइट आर्किल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के राइट वेंट्रिकल में भेज देती है। अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में भेज देता है। फिर लंग्स उसको क्या करता है, प्यूरीफाई कर देता है उस ब्लड को। फिर पल्मोनरी वेंस क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लेफ्ट आर्किल में भेज देती है। फिर ये ब्लड क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर आयोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर वेना कावा के थ्रू राइट आर्किल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है गाइज, यानी जो ब्लड है ये हमारे हार्ट में 2 बार सर्कुलेट कर रहा है। यानी एक बार क्या हो रहा है, हार्ट और लंग्स के बीच हो रहा है। तो इसे हम कौन सा सर्कुलेशन बोलते हैं, इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और जब हार्ट और आर्गन्स के बीच जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, तो उसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो गाइज डबल सर्कुलेशन के बारे में कुछ नोट्स हैं, जैसे
फिशेज हैव सिंगल सर्कुलेशन बट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो जो फिशेज हैं यानी जो मछलियाँ होती हैं उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी उनमें जो ब्लड है वो हार्ट में एक ही बार सर्कुलेट करता है। लेकिन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। और जो बर्ड्स एंड मैमल्स हैव डबल सर्कुलेशन, तो जो बर्ड्स और मैमल्स हैं उनमें डबल सर्कुलेशन होता है। और हमें ये भी याद रखना है कि जो फिशेज होते हैं उनके हट में 2 चैम्बर होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हट में 3 चैम्बर होते हैं, और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं और बर्ड्स और मैमल्स इनके हट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है गाइस। तो अब हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो पहले हम ये जानते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, दो एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो ये आपका हार्ट है। तो ये हार्ट का ये क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पोर्शन है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन है, ये हार्ट जब पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड क्या होता है, आयोटा के थ्रू यानी आर्गन्स में जाता है, यानी बॉडी में जाता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के थ्रू यानी जो मेन आर्टरी के थ्रू आर्गन्स में जा रहा है, यानी बॉडी के आर्गन्स में जा रहा है। तो इसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे। ठीक है। अब ये बॉडी से यानी टिश्यू में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, यानी रेस्पिरेशन होता है, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं और एटीपी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको फिर हम क्या करते हैं गाइज, किसमें भेज देते हैं, कैपिलरी में भेजते हैं। तो कैपिलरी को हमें पता है, कैपिलरी का मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वेरियस गैसेज, वेरियस मटेरियल्स। तो अब कैपिलरी में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैपिलरी में भेज दिया जाता है, और तो कैपिलरी क्या हो जाती है, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है। तो कैपिलरी में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो कैपिलरी क्या करती है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन में भेज देती है, यानी बॉडी से वेना कावा में भेज दिया। अब वो वेना कावा में ये ब्लड चला गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। तो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर राइट वेंट्रिकल क्या करता है गाइज, उसको लंग्स के कैपिलरीज में भेज देता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यानी लंग्स में भेज देता है। तो फिर लंग्स की जो कैपिलरीज हैं वो ब्लड को क्या करती हैं गाइज, क्या करती हैं, प्यूरीफाई करती हैं। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है गाइज, उसको पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या करती हैं, लंग्स से किस में भेज देते हैं, लेफ्ट एट्रियम में भेज देते हैं। तो इस तरह से हार्ट में ब्लड आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, तो हम गाइज ये देख रहे हैं कि ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है ये 2 बार हो रहा है, यानी एक बार लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है और एक बार हार्ट और आर्गन्स के बीच में हो रहा है। तो इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो गाइज आज हमने क्या सीखा, हमने डबल सर्कुलेशन के बारे में सीखा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि अदर्स स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर बाद में मिलते हैं।